प्रकार से अखंड ज्योति जलाने का विधान बताया गया है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन में हम अखंड ज्योति, अखंड दीपक को घरों में स्थापित कर सकते हैं। आप पीतल की बढ़िया अखंड ज्योति लाइए अपने घर में, अपने पूजा के स्थल में गाय माँ के गोबर से उस जगह को स्वच्छ करिए, छोटा सा चौक लगाइए, उसके नीचे चावल या फिर गेहूं को रखिए, अखंड ज्योति वहां रखिए और उस ज्योति में मौली कलावा जो होता है उसकी बाती बनाइए। क्योंकि जो रुई की बाती होती है कपास की, उसको प्रज्वलित करने में, बदलने में थोड़ा देरी लगती है और जल्दी जल भी जाती है। तो मौली के कलावे की बाती को बनाने का और अखंड ज्योति में जलाने का विधान भी बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत। और फिर आप घृत की, तिल के तेल की या फिर सरसों के तेल की जो भी ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं, आप वो ज्योति को प्रज्वलित करिए। जिस समय वो प्रज्वलित हो जाए, जलने लगे और जलते जलते उसके ऊपर फूल बन जाता है, मतलब कालापन आ जाता है, वो उतना दीपक जल जाता है, तो हम उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाते समय हमको ख्याल रखना इस बात का है कि एक और हमको बाती बना लेनी है, दीपक जला लेना है छोटा सा, और उस बाती को उसी अखंड ज्योति से जला के दाईं ओर प्रज्वलित कर लेनी है, जला के रख लेनी है। फिर एक चिमटी से या आप सुई के नोक से उस अपनी बाती को जली हुई पहले की जो अखंड ज्योति है उसको धीरे से ऊपर बढ़ाएंगे और वो जलती रहेगी। इसलिए कि यदि मान लीजिए बढ़ाते समय जो पहले की जली हुई, प्रज्वलित की हुई हमारी अखंड ज्योति है, अगर वह बाती बुझ गई तो फिर अशुभ माना जाता है, अखंड ज्योत को खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसी बाती से एक और बाती जला के एक और ज्योति को प्रज्वलित करके रख लेते हैं। फिर आप उसको धीरे से बढ़ाइए, पहली वाली अखंड ज्योति को, वो बढ़ जाती है, जलती रहती है। इस प्रकार आपका दीप सुरक्षित माना जाता है। और 7 दिन तक, 9 दिन तक, 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जब तक आपकी श्रद्धा जमी रहे उस अखंड ज्योति के प्रति, उस अखंड ज्योति को माता के लिए अर्पित करिए। अखंड ज्योति का बड़ा महत्व है और अखंड ज्योति से ही ये देवता लोग सब देवी को जीत पाए हैं। क्योंकि जो दीपक है, अब मान लीजिए कोई अखंड ज्योति नहीं जलाता है तो सुबह शाम माता के लिए घृत का दीपक जरूर जलावें, माता को अर्पण करें। नवरात्रों के समय तो विशेष दीपक का ही महत्व होता है। अपने घरों में, मंदिरों में, दरवाजे पर, क्योंकि माता सायंकालीन बेला में हमारे घर में निरीक्षण करने के लिए आती है कि किसके घर में हमको क्या देना है, किसके घर में हमारे लिए कितनी तैयारियां हैं। ये सब माता नवरात्रि के समय सायंकालीन बेला में हमारे एक एक घर में आकर के देखती है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, कन्या के रूप में आ सकती है, आपके घर के ही किसी सदस्य के रूप में आकर के पूछ सकती है कि आपने आज दीपक जलाया कि नहीं जलाया।
पूजा करी है कि नहीं करी है, प्रसाद बना है कि नहीं बना है। ऐसा कोई प्रश्न करे नवरात्रों के समय में हमारे ही घर के ही किसी व्यक्ति सदस्य के रूप में, तो जान लेना कि इसकी जिह्वा से वो माता ही शब्द बुलवा रही है। उस समय उसके हृदय में माता का ही वास है। तो ग्रंथों में लिखा गया है कि जो ज्योति है एक कर्म साक्षी देव माना जाता है। हमने जो भी पुण्य कर्म किया है उसका साक्षी होता है एक। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हर एक कर्म को देखने वाला एक एक अंग का देवता भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। हमारे जैसे पलकों पर निमि देव बैठे रहते हैं, हमारे कंधों पर चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, वाणी पर हमारी सरस्वती विराजमान होती है 24 घंटों में एक बार। उसी प्रकार एक एक अंग के देवता निर्धारित किए गए हैं। जब यहां से जीव ऊपर जाता है तो एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है और उन देवताओं को सामने खड़ा किया जाता है। पूछा जाता है नारायण के द्वारा कि बताइए इस अवधि में, इस समय में इस प्राणी ने कौन सा कर्म किया। तो हाथ के देवता आकर के हाथ के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा देते हैं, सब हिसाब किताब बताते हैं। नेत्रों के द्वारा जो इंद्रिय है, नेत्रों के जो देवता हैं वो हमारे नेत्र रूपी इंद्रिय का विवरण देते हैं। जो भी हमने पाप कर्म अच्छा कर्म किया है उन सब का विवरण देवता लोग नारायण को बताते हैं। उसी अनुसार व्यक्ति को, जीवात्मा को फल प्राप्त होता है। यदि आपने कभी किसी को सताया तो नारायण के द्वारा कह दिया जाता है कि गरम खोलते हुए पानी में इस जीवात्मा को डाल दिया जाए। यदि आपने परस्त्री गमन किया है तो एक और पीप की कड़ाई रखी हुई है, तुरंत इशारा दे दिया जाता है कि इसको उस कड़ाई में डाल दिया जाए। यदि इसने किसी माता को कुदृष्टि से देखा है तो नारायण के द्वारा इशारा दे दिया जाता है चलते हुए जो गरम अंगारे हैं उस पर जीवात्मा को चलाया जाए। यदि कभी किसी को आपने भूखे सोने नहीं दिया तो भगवान नारायण कह देते हैं कि जाइए और दूध की कड़ाई में इस व्यक्ति को भेज दीजिए, दूध के क्षीर सागर में भेज दीजिए, स्नान कराइए। यदि आपने सबका भला ही भला किया है तो गंगा जल में स्नान कराइए। ऐसा भगवान प्रत्येक जीव प्राणी को देवताओं के अनुसार पूछ पूछ करके फल प्रदान करते कराते हैं। माता भगवती इसी ज्योति की साक्षी गवाही मान करके आपके जीवन में आपके एक एक कर्म के फल को प्रदान करती है। तो ऐसा वर्णन है कि देवी आराधन स्तोत्र में कि जो ज्योति है ये हमारा कर्म साक्षी देवता है, देव है। आपने कितने भी पाप कर्म किए हों, कितने भी पाप कर्म किए हों, प्रातःकालीन बेला में स्नान करके आप ज्योति का दर्शन जैसे ही करते हैं, स्पर्श करते हैं ज्योति को, कि सारे पापों का दमन, सारे पापों को नष्ट माता भगवती आपके जीवन से कर देती है। तो माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड ज्योति और घट स्थापना, ये तीन चीजें विशेष बताई गई हैं जिससे माता अति प्रसन्न हो जाती है और जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अब अधिक मास का जो समय है,
अधिक मास के पूरे माह में जो दीपक जलाने का फल हमको प्राप्त होता है, वो नवरात्रों के 9 दिन में दीपक जलाने का फल हमको मिलता है। कार्तिक के महीने में जो माताएं कार्तिक स्नान करती हैं और जो दीपक जलाने का फल हमको पूरा कार्तिक माह में मिलता है, वो केवल 9 दिनों में माता की अखंड ज्योति जलाने से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ माँ की महिमा का बड़ा बखान किया गया है।